और वहीं सिलीसेड क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली कच्ची शराब पीने से 6 लोगों की मौत को लेकर मामला चर्चित है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रहे हैं। उधर कुछ पीड़ित परिवारों के अनुसार यह मौतें सीधी तौर पर कच्ची जहरीली शराब के सेवन से हुई हैं। बख्तपुरा निवासी मृतक राम कुमार के पिता बालकिशन ने बताया कि उनका बेटा 27 अप्रैल को मजदूरी से लौटने के बाद शराब पीकर घर आया था। थोड़ी देर में उल्टियां शुरू हो गई और आंखों से दिखना बंद हो गया। वहीं मुंह से झाग निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा ही मामला किशनपुर में सामने आया, जहां 27 और 28 अप्रैल को चाचा भतीजे की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि दोनों ने शराब पी थी और कुछ घंटों बाद उल्टी, अंधापन और झाग के लक्षणों के साथ दम तोड़ दिया। इन्होंने बताए थे ना, वो लिखा था उन्होंने, वो लेके गए, क्या कर लेके गए, लिखवा के ले गए। कैसे कैसे मरा है, क्या चीज, और कुछ उसके अलावा नहीं तो किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ किया। उसमें क्या लिखा है पता है क्या? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। तो कोई साइन वगैरह करवाया उस पर? साइन करवाया। 5-7 आदमी के समथिंग साइन करवाया। कौन सी तारीख को? 27 तारीख। क्या पी के आया था? शराब। किस तरह की? कच्ची। कितने रुपए में मिलती है वहाँ? 30 रुपए की। कितनी? एक अद्दा। तो वो कब पी के आया था? शाम कितने तारीख को? 27 तारीख को 5 बजे करीब पी के आया था। क्या हुआ था फिर? बस यहाँ आया, नहाया, बोला सा वो गर्मी चढ़ गई, उल्टी करी और फिर बाकी माँ से बोले माँ मेरे को देख वो बंद हो आंखन सो कुछ मुँह को तबीयत खराब हो गई, ऐसे ही डाउन हो गई। फिर पानी गिरो, फिर मैंने बड़ा छोटा छोरा को फोन करो, वो आयो, वहां से आ रहे यहाँ गाड़ी करी ले गए थे। बीमार थोड़ी था कोई? ना कुछ नहीं, मजदूरी कर। हाँ, सही सलामत गया है। आंखों से अंधा, मतलब बिल्कुल दिखना बंद हो गया था? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बोला कि मेरे आंखों से दिख नहीं रहा। हाँ, आंखें वैसे बिल्कुल ठीक थी? हाँ, आँख ठीक। बोल, क्या नाम है? राम कुमार बेटे का। हाँ। और आपका? बालकिशन। कितनी उम्र है बच्चे की आपकी? और ये 36 से 37 करीब। बच्चे हैं उनके? 3। सुबह उल्टी लगी है, उल्टी लगने के बाद ये बालक ले गए हॉस्पिटल वहाँ दिखाने के लिए, वहां से पीछे ते मरे लेकर आए घर पे। अच्छी हुई है, शराब से हुई है, कुछ से ना हुई, वो बीमार शराब से ही हुआ? शराब से ही हुई। ये पहले से कोई बीमार था क्या? ना कोई बीमार नहीं। हमारा लड़का रोज शराब पीता था और शराब पीने के बाद में वो उसमें पता नहीं कोई जहरीली शराब उसको मिल गई। वो जहरीली शराब पीने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में रात शाम को पी के आया था, सोया था, सुबह 4 बजे पेट में दर्द लग चला और दर्द होने के बाद में उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद में उसको आंखों से दिखना कम हो गया और शरीर टूटने लगा, उस झाग आ गए मुंह में। उसके बाद में डॉक्टर के ले गए, बगैर एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर से एम्बुलेंस में बैठने से पहले ही दम तोड़ चुका था। जो मृतक हैं और उनके बयान लिए उनके परिजनों के, अभी तक ऐसी जहरीली शराब का किसी ने भी स्वीकारोक्ति नहीं की। एक का भी नहीं आया अभी तक? नहीं, किसी ने भी, किसी भी परिजन ने स्वीकारोक्ति नहीं की जहरीली शराब की। इन लोगों ने एक सर एक बुराई है, 3 लोगों ने बताया है कि रासायनिक कुछ छिड़काव है। अच्छा। वो खेतों में ठीक है। और एक व्यक्ति दमे की बीमारी से बताया गया है। एक ने शराब का सेवन ज्यादा कर लिया गर्मी के कारण। तो 3 दिनों में 8 लोगों की डेथ है या 6 की है? ये हमारे समक्ष जो जांच आई है, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें 6 की। और अधिक जहरीली शराब जैसा कोई विषय है? जहरीली शराब जैसा कोई विषय नहीं है। पहले 6 की रिपोर्ट आई थी, लेकिन 5 की कैजुअलिटी सामने आई। लोग कह रहे हैं कि कच्ची शराब यहाँ एक ढाणियों में निकलती है, कच्ची शराब, तो उसका भी पता लगा हुआ निकलती है? वो तो हमारा देखो नियमित काम है, रेड गश्त जारी रहती है, वो तो हम लगातार कर ही रहे हैं। और अवैध ब्रांचेज जो चल रही है शराब के ठेकों की 3-4 जगह ऐसा बताया गया है? नहीं, ऐसी कोई ब्रांच। एक तो अभी मेन रोड पे लिखा हुआ है, एक बड़ा सा ठेका लगा हुआ खाली है, कोई ब्रांच संचालित नहीं है। विभाग द्वारा जो मंजूर शुदा लोकेशन है। गौरतलब है कि घटना के बाद आबकारी विभाग, अकबरपुर पुलिस, तहसील प्रशासन और मेडिकल टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की है। हालांकि जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला और आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन कह चुकी हैं कि मौतें जहरीली शराब से नहीं हुई। उनके अनुसार कुछ मृतकों को पहले से बीमारी थी, एक की मौत कीटनाशक से हुई और एक ने अधिक शराब पीने के कारण लीवर सिरोसिस जैसे संभावित लक्षणों से दम तोड़ दिया।
उधर मौत के कारणों की जांच जारी है, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन के दावों को नकारते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब तक जानकारी जो मेरे पास आई है उसमें 6 मौतों की पुष्टि जो बताई गई है वो है कि 6 अलग अलग जगहों पे मौत हुई थी। हर एक के घर जाके हमारी टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाके तफ्तीश की है। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। परिवार वालों ने बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, किसी कीटनाशक के स्प्रे के बाद उनको सिम्टम्स आए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे में एक हाई बीपी की कागज मिले हैं जो सीएमएचओ साहब ने देख के हमें ये बताया है कि शायद ये हाई बीपी की वजह से मृत्यु हुई है। और तीसरे में परिवार ने दमा का अटैक बताया और उसकी दवाइयां भी दिखाई हैं। इन तीनों का ही शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो 3 डेथ्स हैं उनमें हमें ये जानकारी मिली है, एक तो ये सारी ही मृत्यु जो है वो अलग अलग दिनों पे हुई हैं, सबके अंतिम संस्कार हो चुके हैं और किसी का भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, कराया ही नहीं गया था। इसलिए जो भी जानकारी है वो हम ऐसे हिस्ट्री से ही ले पा रहे हैं। बाकी 3 में ये बताया गया कि आदतन शराबी जो शराब की आदत थी वो इन 3 जनों की थी। इनके जो कागज देखे हैं उसमें प्रिलिमिनरी सीएमएचओ साहब का कहना है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर या हाई हाइपरटेंशन अलोंग विथ लिवर फेलियर के केसेस होंगे जिनको शायद सही समय पे अस्पताल की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई, इस वजह से इनकी डेथ हुई है। उधर बख्तपुरा निवासी मृतक काला के छोटे भाई मान सिंह के अनुसार उसके भाई की मौत शराब पीने से हुई है। अलवर से जयपुर रेफर करने के बाद मार्ग में उसने दम तोड़ दिया। मान सिंह का कहना है कि क्षेत्र में अवैध ब्रांच खुल गई है और देसी कच्ची शराब भी बिकती है। वहीं इस घटना के बाद उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन गमगीन हैं। वो काम करने के बाद में शाम को पैदपुर गया, पैदपुर जाने के बाद में दारू पी कर आया। दारू पीने के बाद में उसने खाना खाया। जैसे ही खाना खाकर बैठा तो उसकी हालत ख़राब हो गई, उल्टी वगैरह होने लगी। तो हम उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए अलवर सुनील नर्सिंग होम में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में सारी रात रखा। सारी रात रखने के बाद में डॉक्टरों ने जयपुर रेफ़र करने की बोल दी कि इसको फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं है। तो हम जैसे एम्बुलेंस करके ले गए तो सिरस्का का पहला गेट वहीं पे छोड़ गया। ये शराब की वजह से ये हादसा हुआ है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पंचायत में 6 से 7 मौत हो गई हैं शराब की वजह से और ये अवैध शराब बंद होनी चाहिए।